देखिए एक्सरसाइज 18B का प्रश्न नंबर 7। दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, इनके परिधियों का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, दो वृत्त है, ठीक है, इसका 2 है तो इसका कितना है 3 है। जो त्रिज्याएं इसकी 2 है तो इसकी त्रिज्या कितनी है 3 है। तो इसको मान लीजिए, सपोज कर लीजिए ये है 2x और ये हो जाएगी कितनी 3x। 2x और 3x, या 2x ना मानो तो r मान लो, 2r और 3r। ठीक है, दोनों को निकालेंगे। अब इसके हिसाब से हम क्या निकालेंगे, इसकी परिधि निकालेंगे। इसकी त्रिज्या हमने मान ली है r1, जो r1 है इसकी वो 2x है और इसकी कितनी है r2 3x है। तो परिधि कैसे निकालोगे, सपोज कर लीजिए इसकी r1 है और इसकी r2 है, तो r1 बराबर 2x और r2 बराबर 3x। ठीक है, इसकी त्रिज्या हो जाएगी 2x और इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3x। अनुपात वही रहेगा 2x और 3x में 2:3 का अनुपात रहेगा। अब पहले की परिधि निकालो, इसकी परिधि क्या होती है 2 पाई r, और r की जगह हम क्या लगाएंगे r1, क्योंकि दो वृत्त है तो ये हो गया r1। तो 2 पाई r1 का मान कितना है 2x, तो 2x लगा दो यहां पर, ये जगह 2 दूनी 4 पाई x। पाई का मान रखने की आवश्यकता अभी नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तब रखेंगे। इसी प्रकार इसकी परिधि निकालेंगे, परिधि बराबर 2 पाई r2, क्योंकि इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है r2 है, तो ये हो गया 2 पाई r2। तो 2 पाई r2 का मान कितना है 3x, ये हो जाएगा 2 तिया 6 पाई x। समझ गए, इसको मान लो चाहे इकाई मान लो, कुछ भी मान लो, इकाई, इतनी इकाई और इतनी इकाई। अब कह रहा है कि इन दोनों का अनुपात बताइए, इन दोनों की परिधियों में कितना अनुपात होगा। इसका मतलब 2 पाई r1 बटे 2 पाई r2 आपको निकालना है, यही तो परिधि है। तो 2 पाई r1 बटे 2 पाई r2, तो अनुपात जब निकालेंगे, अनुपात बराबर 2 पाई r1 बटे 2 पाई r2, 2 पाई r1 बटे 2 पाई r2। तो 2 पाई r1 का मान कितना है 4 पाई x है, कितना है 4 पाई x बटे 6 पाई x। इसकी जो परिधि है वो 4 पाई x और इसकी जो परिधि है 6 पाई x। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, पाई x से पाई x खत्म, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, वही अनुपात रहेगा। जो त्रिज्याओं में अनुपात है वही अनुपात रहेगा, नहीं बदलेगा। 2:3। नोट कर लीजिए इसको। देखिए प्रश्न नंबर 8। एक वृत्ताकार घास के मैदान के आर पार जाने के 2 रास्ते हैं, एक व्यास से होकर दूसरा परिधि से होकर। यदि इन दोनों रास्तों में अंतर 16.4 का हो तो घास के मैदान का व्यास और परिधि ज्ञात करो। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। परिधि कितनी होगी इसकी 2 पाई r, त्रिज्या अगर r है तो परिधि कितनी होगी 2 पाई r। तो दोनों रास्तों का अंतर कितना है, अंतर कितना है 16.4 मीटर, 16.4 मीटर अंतर है। किसमें, एक तो परिधि से होकर जा रहा है, एक रास्ता कहां से जा रहा है परिधि से, और एक रास्ता व्यास से। एक रास्ता किससे जा रहा है
व्यास से। तो व्यास का वास्ता आर इधर होगा, आर इधर होगा, तो कितना हो जाएगा लंबा 2r। व्यास कितना हो जाएगा 2r। तो अंतर परिधि मतलब 2 पाई r। परिधि कितनी होती है 2 पाई r और व्यास 2r बराबर 16.4। अब यहां पर देखिए 2r कॉमन, पाई माइनस 1 बराबर 16.4। इसको सॉल्व करना है तो r 2r पाई का मान रखिए, पाई का मान 22/7 माइनस 1 इंटू 16.4। ये सॉल्व करेंगे 7 कम 7 और 22 में से 7 गया 15, तो 2r गुणा 15/7 बराबर 16.4। इसको सिंप्लीफाई करना है, r की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा r बराबर 16.4। जो नीचे है वो कहां जाएगा ऊपर, और जो ऊपर है वो कहां जाएगा नीचे। 16.4 गुणा में जाएगा 7 और बटे 2 और 15 कहां आएंगे नीचे। ठीक है, तो r की जो वैल्यू आएगी इसको जब सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू आएगी, गुणा करके देखिए कितना आ रहा है 16.4 का 7 से गुणा करिए, लगभग आएगी 2.83। लगभग कितनी आएगी 3.83 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है क्या मीटर है मीटर। क्या आएगी, ये आ गई आपकी त्रिज्या। क्या आ गई त्रिज्या। जब त्रिज्या आ गई तो हम क्या निकालेंगे व्यास भी निकालेंगे। तो व्यास कितना है इसका दूना, व्यास बराबर 2 गुणा 3.83, 2 3 6, 2 8 16, 2 3 6 और 1 7। ये आ गया आपका व्यास। अब इसके साथ साथ आपको परिधि भी निकालनी है। क्या निकालनी है परिधि। तो परिधि बराबर 2 पाई r, 2 पाई 22/7 या 3.14 कुछ भी लगा दो, 2 गुणा 3.14 और गुणा r का मान 3.83। इसकी मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई आएगी 24.07 करीब 24.07 मीटर। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 9। इस अभ्यास का आखिरी सवाल है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की लंबाई 40,040 किलोमीटर है। यदि इस रेखा के ऊपर 7,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक स्पुतनिक लगातार उड़े तो पृथ्वी का एक चक्कर करने में उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, ये परिधि है ना, ये चक्कर लगा रहा है, परिधि है ये। ठीक है, ये जो परिधि इसकी कुछ त्रिज्या होगी, इसकी कुछ क्या होगी त्रिज्या होगी, वो त्रिज्या मान लीजिए r, और इसके ऊपर एक और चक्कर लगा रहा है ऐसे। ठीक है, तो ये त्रिज्या, वो कह रहा है ये 7,000 किलोमीटर है। इतनी दूरी कितनी है, यहां से यहां तक की दूरी 7,000 है। यहां से हमें पता नहीं, उसने ये बता दिया इसकी परिधि इतनी है। तो जब परिधि बता दी है तो हम त्रिज्या भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम इसकी त्रिज्या निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, उसमें 7,000 जोड़ देंगे तो फिर टोटल त्रिज्या आ जाएगी यहाँ पर
फिर हम ये लंबाई भी इसकी निकाल पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा कोशिश ये रहेगी कि इस जो अंदर वाला पोर्शन है इसकी हम त्रिज्या निकाल लें। तो निकालिए, देखिए 2 पाई आर, ये क्या होगी 2 पाई आर। अगर त्रिज्या आर है तो ये कितनी होगी 2 पाई आर। तो 2 पाई आर बराबर कितना हो जाएगा 40, 0 और 40, 40,040। आर की वैल्यू निकालेंगे, आर बराबर 40,040 बटे 2 पाई। 2 पाई, पाई का मान 22 और 7 कहां जाएगा ऊपर। ठीक है, इसको कैलकुलेट कीजिए, काट दे, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 0 0, 2 दूनी 4 और 0। ठीक है, अब देखिए 2 से काट दें, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 0, 2 0, 2 एकम 2, 2 0, ये कटा। अब देखिए क्या ये 11 से कट जाएगा, 0 और 1 1। इसका मतलब ये 11 से कटेगा। सम स्थानों का जोड़ और विषम स्थानों के जोड़ का जो अंतर है वो 0 आ रहा है। ठीक है, देखो यहां से 0 और फिर 1, तो 1 हो गया। ठीक है, ये 1 हो गया और कोई है नहीं, तो 1 - 1 बराबर 0। इसका मतलब ये 11 से भी क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। तो 11 से डिवाइड करिए, 1 कितना है 1 0 0 1 0। ठीक है, 11 नेम 99, कितना बचा 1, 11 एकम 11 उतारा 0, कितनी बार हो गया 910। कितनी बार हो जाएगा ये 910, और 910 की 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 0, 7 एकम 7 और 7 नेम 63 किलोमीटर, 6370 किलोमीटर। ये यहां से यहां तक की दूरी हमने निकाली 6370 किलोमीटर। ठीक है, अब ये त्रिज्या अंदर वाली हो गई। अब यहां से यहां तक की दूरी निकालो तो ये बड़े वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो कुल त्रिज्या जो हो जाएगी, अब नई त्रिज्या हो जाएगी R1, कुछ भी मान लो, जो मन करे वो मान लीजिए। बाहर वाली त्रिज्या हो जाएगी, बाहर वाली त्रिज्या बराबर 7000 प्लस 6370। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, 370 ये आएगा और 7 और 6 13, 13,370 किलोमीटर ये आ गई त्रिज्या। इतनी त्रिज्या है तो कह रहा है उसकी परिधि कितनी होगी, ये वाली, ये गोलाई कितनी होगी। तो गोलाई भी निकाल लेंगे अब, जब हमने त्रिज्या निकाल ली है। तो भाई फार्मूला फिर बाह्य परिधि बाह्य परिधि बराबर 2 पाई 22/7 गुणा, अब की बात त्रिज्या लगेगी ये वाली 13,370, 13,370। ठीक है, अब इसको क्या करना है कैलकुलेट करना है। अब देखिए क्या 7 से कट रहा है, 7 एकम 7, कितना बचा 6, 7 नेम 63, 7 एकम 7, 22 दूनी 44 और 44 की 1910 से गुणा करिए, कितना आएगा 84,040, 84,040 किलोमीटर। नोट कर लीजिए इसको।